गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स। ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई किया जाता था कि जब भी कोई ऑपरेशन की सिचुएशन माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स फेस करते थे, when they had been oppressed by majority holders, तो वो ट्रिब्यूनल के पास कंप्लेन फाइल करते थे या मिसमैनेजमेंट हो रहा है जहाँ पर कंपनी और पब्लिक के इंटरेस्ट का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर मेंबर्स क्या करते थे, कंप्लेन फाइल करते थे ट्रिब्यूनल के पास। और हमने कहा था कि यहाँ पर एक बात आती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपके क्या कहते हैं प्रिवेंशन दी जाएगी, अल्टीमेटली जो ऑर्डर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, आज हम ये पढ़ते हैं। कहते हैं कि सेम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है कोई रिलीफ लेने के लिए, तो एटलीस्ट एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। 100 मेंबर्स एटलीस्ट अप्लाई करें या जिनके पास एटलीस्ट 1/10 वोटिंग पावर हो, वो अप्लाई कर सकते हैं किसी रिलीफ पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अल्टीमेटली जो प्रोसीडिंग्स का काम पहले भी कर रहा था ट्रिब्यूनल ही कर रहा था, तो ट्रिब्यूनल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस पर जो एप्लीकेशन जो है वो रिक्विजिट नंबर द्वारा फाइल की गई है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल की गई है, तो उनके रेफरेंस पर उसके क्या करेगी, वो अपॉइंट करेगी जो भी क्या कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सन को, जो प्रिवेंट करेंगे ऐसे मिसकंडक्ट को। कुछ भी मिसकंडक्ट जो या मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन हुआ है, तो उस केस में उसे प्रिवेंट करने के लिए तो किसी न किसी ऑथराइज्ड पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मैक्सिमम 3 साल के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी और उनका शेयर्स का होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। 3 साल के लिए उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, और जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है वो किस पर्पज़ के लिए कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ दोज पर्सन जिनका इंटरेस्ट क्या है, वायलेट किया गया, जिनका इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, कंपनी या पब्लिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए 3 साल के लिए मैक्सिमम डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। वो रोटेशन से रिटायर नहीं होंगे, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रिमूव या रिप्लेस कर सकती है, जो भी अपॉइंट हुआ उनको रिमूव या रिप्लेस कर सकती है, लेकिन जब वो आएंगे वो रोटेशन से रिटायर नहीं होंगे। नो चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्म ना करे। डायरेक्टर को तो अपॉइंट किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है कंपोजिशन, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा जब तक कंफर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ना मिल जाए कि इनको बोर्ड में शामिल करना है रिटन फॉर्म में। जो कंपनी में इलीगल एक्ट्स हो चुके हैं, जो कंपनी द्वारा या डायरेक्टर द्वारा ऑलरेडी जो कंपनी में इलीगल एक्ट्स हो चुके हैं, मिसकंडक्ट हो चुका है, उस केस में उसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में ऐसे वो इसको रोका जा सकता है बाय सच अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे वो डायरेक्टर्स काम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर वो अपॉइंट किए गए हैं, तो उनका काम क्या होगा, सिर्फ प्रिवेंशन करना की बाकी जो कार्यवाही चलेगी आगे, अब हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका न्यूलीफाई कर सकते हैं कुछ हद तक उस इम्पैक्ट को, जो भी एग्रीड पार्टीज थी उनके हित के लिए कुछ हद तक, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो वो फंक्शंस या जो भी कंपनी अफेयर्स हैं वो उनको प्रॉपरली विजिलेंस करेंगे, जो भी डायरेक्टर्स नए अपॉइंट हुए हैं। अदर डायरेक्शंस टू कंपनी, किसी पर्सन को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने इस पोजीशन पर,
मतलब अदर डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए गए हैं कंपनी द्वारा इस पोजीशन पर, वो उसे दिशा निर्देश दे सकती हैं टू डू अप्रोप्रिएट विद एक्टिविटीज़ डन। तो उन्हें क्या है, कुछ डायरेक्शन दी जाएंगी रिगार्डिंग कंपनी अफेयर्स के प्रॉपर ढंग से किए जाएं, तो कुछ एक्टिविटी, कुछ डायरेक्शन दी जाएंगी, उनके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उन डायरेक्टर्स को काम करना है। वो डायरेक्शन क्या होती है कि अगर मान लो ऑडिटर चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग कुछ डायरेक्शन दी जाएंगी, या आर्टिकल्स के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करना है तो उसके रिगार्डिंग कुछ डायरेक्शंस दी जाएंगी। इन को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्शंस दी हैं, क्योंकि प्रोविजंस अगर पता होंगे उन्हें तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कुछ भी उनके द्वारा किया गया काम होगा वो कंडक्टफुल, वो इन अ गुड कंडक्ट होगा, मिसकंडक्ट नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, उन्हें ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है, वो उन्हें बताया जाएगा। पावर टू रिमूव मैनेजरियल पर्सोनल इन स्पेशल सिचुएशंस। क्या किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ट्रिब्यूनल अपील करती है तो वो मैनेजरियल पर्सनल जो लोग हैं हाई हायरार्की पर हैं, अगर वो हित में काम नहीं कर रहे, और क्योंकि वही है ना, जितनी हायर हायरार्की पे है जो भी लूप होल्स होते हैं वो वहीं पर होते हैं, तो अगर कोई गिल्टी पाया जाता है और मिसकंडक्ट कर रहा है जिससे पब्लिक और कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म पहुंच रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसे हटाने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो चैप्टर आज का फिनिश होता है आपका। ये कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।